क्षत्रिय के राज्य में शस्त्र और शास्त्र दोनों दुखी हो रहे, क्योंकि शस्त्रों का प्रयोग नहीं हो रहा है। क्षत्रियों की शोभा शस्त्रों से होती है, और जब क्षत्रियों के हाथ में शस्त्र होगा तो शास्त्र की रक्षा तो अपने आप हो जाएगी। आप बताओ, एक भी क्षत्रिय के घर में शस्त्र मिलता हो? पहले के जमाने में हर क्षत्रिय के पास अपने धर्म की रक्षा के लिए कुछ न कुछ अस्त्र शस्त्र होता था। उनके घर के अंदर प्रवेश करने से पहले पता चल जाता था कि ये क्षत्रिय वंश में किस वंश के लोग हैं। ये किसी के यहां धनुष बाण का चित्रपट लगा होता था, किसी के यहां तलवार का चित्रपट लगा होता था, किसी के यहां गदा का चित्रपट लगा होता था, किसी के यहां ढाल और तलवार का चित्रपट लगा होता था। लेकिन आजकल कोई चित्रपट नहीं, घर के बाहर लिख दिया कुत्तों से सावधान। ना शुभ लाभ, ना स्वागतम, ना सुस्वागतम। लाखों करोड़ों अरबों खरबों की मल्टी बनाएंगे, गणेश जी का एक भी फोटो नहीं लगाएंगे, और बढ़िया घर के बाहर एक अच्छी लैंप प्लेट पर लिखा देंगे कुत्तों से सावधान। यदि यही लिखवाने के लिए करोड़ों रुपए की मल्टी बनानी थी तो भैया बीच रोड पर लिखवा दे। रोड पे भी तो कुत्ते रहते हैं, जरूरी थोड़ी कि आपने जो मल्टी बनाई उस मल्टी के अंदर ही कुत्ते। लोगों की मानसिकता कहां से कहां जा रही है। लोगों की विचारधारा बदल रही है। क्षत्रियों के हाथ में शस्त्र होंगे तो शास्त्र तो अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे, लेकिन आज का क्षत्रिय शस्त्र विहीन हो गया है। 28,000 महात्मा श्री सूत जी महाराज से कहते हैं कि वैश्या संस्कार हीनास्ते स्वधर्म त्यागशीलिनः कुपदा स्वर्जन रस्ताश तुला कर्म कुव्रतयः। वैश्या संस्कार हीनास्ते, जो वैश्य हैं वो संस्कारों से हीन होने लगे, एक भी संस्कार नहीं बचा। वैश्य का कर्म है प्रजा का भरण पोषण करना, लेकिन जब आप उस व्यापारी के यहां जाओगे तो उसके कांटे पर भी कुछ ना कुछ घोटाला रहता है। आप घर से 100 किलो अनाज लेकर के जाओगे, अपने कांटे पर तौल करके देखना, और जब व्यापारी के कांटे पर लेकर के जाओगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, शिव महापुराणी कथा कह रही है। किसान सोचता है यार हम तो 1 कुंटल लेकर के आए थे, 100 किलो लेकर के आए थे, पर यहां पर तो 95 किलो बचा, 5 किलो कहां गया। अब वैश्य भी कहता है कि भैया मैंने थोड़ी रख लिया, तुम्हारे सामने तो तोल रहा हूं। कहीं ना कहीं कांटे में भी कांटा है, एक भी संस्कार नहीं बचा। वैश्यों ने भी स्वधर्म त्यागशीलता, उन्होंने भी अपने धर्म को त्याग दिया। किंचित मात्र धर्म की छवि उनके अंतर्मन में भी नहीं बची। कुपथा स्वाजनर्त्याग्यः, वैश्यवी कुपथगामी हो गए। वैश्य ने भी अपने धर्म को त्याग दिया। ब्राह्मण धर्म विहीन, क्षत्रिय धर्म विहीन, वैश्य धर्म विहीन।
अब चौथे वर्ण के हैं शूद्र। तद्वत् शूद्राश्रये केचित् ब्राह्मणाचार्य तत्परा उज्ज्वला कृतयो मूढ़ा स्वधर्म त्यागशीलिनः। अब देखो बड़े सोचने वाली बात बताइए, यहां पर लिखा है कि शूद्र ने भी अपने कर्म को त्याग दिया। अब शूद्र ने अपना कर्म त्याग करके कौन सा कर्म पकड़ लिया? ब्राह्मणाचार तत्परा। शूद्र ने ब्राह्मण कर्म पकड़ लिया। उज्ज्वलया कृतयो मूढ़ा। ब्राह्मण ने तिलक लगाना बंद कर दिया, क्षत्रिय ने तिलक लगाना बंद कर दिया, वैश्य ने चंदन लगाना बंद कर दिया, लेकिन शूद्र को देखोगे तो पूरा माथा भरा मिलेगा। ब्राह्मण को धोती कुर्ता पहनने में शर्म आएगी, लेकिन शूद्र बराबर कांच की धोती पहनेगा, पूरा फुल कुर्ता पहनेगा है, और हाथ में शास्त्र भी होगा और शस्त्र भी होगा, वेद भी पढ़ेगा। ये पहले ही पुराणों में लिख दिया गया है। और जब बात कर्म की आएगी तो लोग टिप्पणी करते हैं कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता, बोले कर्म से ब्राह्मण होता है, जो वेद पढ़ेगा वही ब्राह्मण। बोले ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण। लोग ये तर्क देने लगते हैं। तो शिव महापुराण की कथा में 88,000 महात्माओं ने श्री सूत जी महाराज से कहा, भगवान जब घोर कलयुग आएगा तब ब्राह्मण शूद्र का कर्म करने लग जाएगा और शूद्र ब्राह्मण का कर्म करने लग जाएगा। और आजकल ये हो रहा है। ये व्यासपीठ दूषित हो गई। नाम के पीछे कुछ भी लिखा हो, लेकिन जब आप गहराई में पहुंचोगे तो 40% कथावाचक ब्राह्मण नहीं मिलेंगे आपको। 40% कथावाचक ब्राह्मण नहीं मिलेंगे। पर लोग कहते हैं गुरुजी हमने कथा तो कराई थी, कथा का पुण्य नहीं मिला, कथा का लाभ नहीं मिला। क्षत्रिय यदि अपना कर्म करेगा तो धर्म की रक्षा होगी, ब्राह्मण अपना कर्म करेगा तो व्यासपीठ की रक्षा होगी, वैश्य अपना कर्म करेगा तो प्रजा की रक्षा होगी, शूद्र अपना कर्म करेगा तो सनातन की रक्षा होगी। लेकिन जब चारों अपने अपने कर्मों से विमुख हो जाएं तो ये पृथ्वी डगमग होगी।